हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा क्लास आईडी एंड एसईओ बेसिक्स। अब इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी, ऑडियो, वीडियो एंड फ्रेम, आई फ्रेम। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने यहाँ पे एसईओ बेसिक्स देखने हैं, क्लास और आईडी। वैसे तो अगर देखा जाए क्लास और आईडी जो है हमारे सीएसएस में भी ऐड होंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको और डीपली समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स उनका बता देता हूँ कि आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है, उनका डिफरेंस क्या है और एसईओ बेसिक्स क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आपको सबसे पहले जो है एसईओ समझा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है एसईओज क्या है। मैं यहाँ से कलर जो है चेंज कर लूँ। हमारे पास क्या है कि एसईओ। अब एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। यानी पहले तो स्टेप ये है, क्योंकि हमारे पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है, सर्च इंजन इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या आप जो है ऑप्टिमाइजेशन बोलें या ऑप्टिमाइज बोलें। हमारे पास जो है सर्च ऑप्टिमाइजेशन। अब ये हमारे पास जो है इसका फुल फॉर्म है। इसमें होता क्या है कि ये प्रोसेस है जिसे आप जो है वेबसाइट यानी गूगल पर रैंक करता हो या सर्च रिजल्ट में आपके पास जो है ऊपर आता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं गूगल यहाँ पे आ जाऊँ और गूगल में जो है यहाँ पे कहूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कुछ भी है, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि कराची और न्यूज़ पेपर। अब मैं अगर यहाँ पे जो है, जैसे मैंने यहाँ पे कराची लिखा है, एक तो हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा सबसे टॉप पे आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि न्यू स्टूडेंट, और न्यू स्टूडेंट इनरोलमेंट फॉर्म पे जैसे मैंने यहाँ पे देखें, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सबसे टॉप पे जो है आपके पास कौन से आ रहे हैं। एक तो पिक्चर्स आ रहे हैं, जिन्होंने जो है ये पिक्चर्स पिंटरेस्ट का है और टेम्पलेट.नेट ये वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये सबसे टॉप पे आया है। अब ये टॉप कौन से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इस पे। यानी यही चीज होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, जब आप कोई चीज सर्च करते हो तो सबसे टॉप पे जो है कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद टॉप कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद जो है थर्ड में कौन सा आ रहा है, फिर फोर्थ में किस तरह कौन सा आ रहा है। तो ये चीज जो है क्या है, एसईओ जिसकी की हुई है, इस वजह से ये टॉप पे आ रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब हम इसको यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज यूज करते हैं तो हमारा वेबसाइट जो है रैंक पे जाता है और इसमें जो है हमारे पास अच्छे से अर्निंग हो जाती है। अब ये चीज़ें कैसे होंगे, ये चीज़ें कैसे होंगे जब हम जो है इसको कोड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है लिखा है टाइटल। अब देखें टाइटल के अंदर जो है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है यहाँ पे टाइटल लिखेंगे लर्न HTML। अब यहाँ पे आपने लर्न HTML कोर्स जो लिखेंगे, यानी मैं पहले तो आपको यहाँ पे समझा दूं, उसके बाद जो है आपको कोड भी करके दूंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइटल ऐड किया तो उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज जो है सबसे पहले इसको लेगा। यानी गूगल क्या करेगा कि सर्च में यहाँ पे ब्लू में जो यानी ये जो टाइटल हमारे पास जो दिया हुआ है इसको सबसे टॉप पे शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, पहले तो हमारे पास नंबर 1 पे होगा टाइटल, यानी इसकी टाइटल अच्छी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, जहां पे आपका टाइटल में यानी टाइटल जो है आप जहां पे भी देंगे, टाइटल के बाद आपने क्या देना है, डिस्क्रिप्शन। कौन सा डिस्क्रिप्शन, वो होगा हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन। और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास क्या होंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन में हमने सिंपली जो है यहाँ पे इस तरह लिखा है मेटा, और मेटा के अंदर जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, और नेम इज इक्वल टू, और नेम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है क्या नेम है उसकी, डिस्क्रिप्शन। तो मैं सिंपली जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास जो होगा कंटेंट। अब कंटेंट में ही हमारे पास जो है ये एक एज अ कीवर्ड भी हो सकता है, जिसमें जो है हम लिख सकते हैं बेस्ट HTML कोर्स। जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट HTML कोर्स, और कोर्स लिखने के बाद में जो है इसको क्लोज करके, या बिगनर्स वगैरह भी लिख सकते हैं, और लास्ट में जो है इसको क्लोज करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, गूगल में जो है टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन ही शो होती है, और यही हमारे सेकंड पॉइंट है कि जिसमें हमने क्या करना है कि हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, अब थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर होती है। प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं क्या करूँ कि हमारे पास जो है प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर। अब प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि आपने सबसे पहले लिखना है H1।
अब H1 हमारे पास क्या होगा, H1 आपके पास जो है ओनली 1 है, यानी इस पे H1 पर ही हमारी सारी चीज़ें सर्च होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेन टाइटल होगा यहाँ पे, तो इस मेन टाइटल में ही यानी हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये H1 और इसको क्लोज कर लेते हैं। अब देखें मेन में हमारे पास क्या होगा, HTML का यानी हमारे वेबसाइट का नेम हो सकता है, इसमें वेबसाइट का लोगो हो सकता है, यानी हमारा ब्रांड नेम हो सकता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा क्या, H2। अब H2 क्या होगा कि H2 सब टाइटल है, और सब टाइटल में ही हमारे पास क्या होगा कि हेडिंग 1 अगर इसको नहीं मिला यानी मिला, और उसके बाद जैसे ही उसको सेकंड पॉइंट यानी उसी से रिलेटेड ही हमने ऐड करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब टाइटल बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो है मैं सब टाइटल दे रहा हूँ, और ये हमारे पास क्या होगा, H2, और उसके बाद फिर थर्ड में हमारे पास H3 होगा, और H3 जो है यहाँ पे इनफ होगा कि यहाँ पे H3 इनफ होगा, यानी लास्ट हमारे पास जो है H3 तक होना चाहिए, और H4 जो है उसमें काम का यानी हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज में उसका काम नहीं है। फिर हमारे पास जो है फोर्थ नंबर पे क्या आता है, फोर्थ नंबर पे आपके पास, मैं नंबर फोर्थ पे जा रहा हूँ। नंबर फोर्थ पे हमारे पास होते हैं इमेजेस, यानी आपके पास जो है इमेजेस होंगे। अब इमेजेस में क्या होगा कि आप जो है इमेज यानी एल्ट, और एल्ट के अंदर यानी एल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेट। अब अल्टरनेटिव, ठीक है। अब अल्टरनेटिव में क्या होगा, जैसे हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है IMG और SRC के अंदर जो है मैं क्या इसमें दे दूंगा, मैं अपने वेबसाइट का नेम दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि P1.jpg और P1.jpg, और उसके साथ जो है फिर मैंने क्या यूज करना है, एल्ट। अब यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस इमेज में अल्टरनेटिव क्या आ जाए, आपने यहाँ पे सिंपली लिखा है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारे पास जो इमेज होगा वो क्या होगा, वेब डेवलपमेंट। याद रहे कि मैं पहले आपको सिर्फ थ्योरी बेस से समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दूंगा, और हो सकता है इस वीडियो में जो है ये वीडियो आपको थ्योरी लगे, और इससे नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अगर वीडियो लंबी हुई तो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो इसी पार्ट में बना दूंगा। अब यहाँ पे जो है आपने वेब डेवलपमेंट कोर्स इमेज लिखा, आपने कोर्स IMG यानी इमेज फुल पूरा लिखना है, और ये हमारे पास जो है इमेज भी क्लोज हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा कि SEO इंप्रूव करता है, और स्क्रीन रीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि क्लीन URL। अब पॉइंट नंबर 5 पे होगा क्लीन URL। हमारे पास जो है जो URL है वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जैसे हमारे पास जो है वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे पास वेबसाइट में किस तरह होगा, जैसे मेरा वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वेबसाइट, यानी वेबसाइट का नेम हो सकता है, और .com, और उसके साथ जो है यहाँ पे क्या होगा, HTML, और HTML के साथ यहाँ पे हमारे पास जो है HTML कोर्स, ये हमारे पास जो है इसकी URL होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये हमारे पास यानी एक्सेलेंट पे है, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है। और अगर मैं इसको बैड वे में बता दूं, यानी आपके पास जो है ये बैड वे भी बता देता हूँ, आप जो है कभी कभार क्या लिखते हैं, वेबसाइट डॉट, और डॉट के साथ जो है कॉम, यानी website.com जो आपका वेबसाइट का नाम है उसके साथ .com, और यहाँ पे जो है हमारे पास पेज और समथिंग जो है आगे यहाँ पे ID इज इक्वल टू 1 2 3, ये सब चीज़ें आपके पास जो है बैड वे है। हमारा पहला तरीका जो है यही आपके पास करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये SEO की वीडियो जो है समझ आ गई होगी, और मैं इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पे चलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हम जाके इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बल्कि प्रैक्टिकली नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है हमारा टाइटल भी होगा, उस पर ID भी होंगे, क्लास भी होंगे। ID एंड इसमें क्लास को थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। अब देखें यहाँ पे इसी पार्ट में मैं आपको ID एंड टाइटल को थोड़ा सा समझा, उसमें ID और क्लास को समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास जो है क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास, और क्लास में हमारे पास क्या होगा, ये इसमें क्लास के एक एट्रीब्यूट है जो मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप कर देता है। एक ही क्लास नेम को आप जो है बहुत सारे एलिमेंट्स पर यूज कर सकते हैं। किस तरह, जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ कि ये हमारे पास P हो गया, यानी P के अंदर, इसमें यहाँ पे मैं इस P टैग को क्लोज नहीं करूँ, P के अंदर ही, और यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड, और उसके बाद जो है इस रेड को क्लोज किया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो, और फिर इसको मैंने यहाँ पे P टैग क्लोज किया। अब सेम इसी तरह यहाँ पे जो है मैंने अगेन ऐड करना है क्लास, और क्लास इज इक्वल टू, इसके बाद जो है यानी एक जगह पे रेड था तो दूसरे जगह पे भी मैं रेड दे रहा हूँ, और दूसरे साइड में हमारे पास क्या होगा, हेलो वर्ड होगा।
अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन करूँ। देखिए पी जो है पैराग्राफ टैग है, ये तो आपको पता है जो क्योंकि अपने पिछले क्लासों में आप लेते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को। और उसमें जो है क्लास रेड, अब क्लास रेड जो है इस पैराग्राफ का ग्रुप नेम है, यानी ये हमारे पास जो है इस ग्रुप नेम है, यानी क्लास जब मैं इसको सीएसएस में कॉल करूँगा तो रेड नेम से मैं इसको कॉल करूँगा। और यहाँ पे हेलो कंटेंट है जिसमें हमारे पास हेलो वर्ड भी हो सकता है। दोनों पैराग्राफ सेम क्लासेस मैंने बनाए हैं। यानी क्लास में जो है आपके पास क्या होगा कि आपने हर एक चीज़ को एक ही साथ बनाना है, जिसमें हमारे पास जो है इसमें क्लास ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए दूँ, यानी हमारे पास जो है सीएसएस, इसके बाद एक वेबसाइट बनाऊँगा और फिर मैं आपको सीएसएस स्टार्ट करूँगा। अब देखें यहाँ पे क्लास लिखा था, तो सीएसएस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है स्टाइल और उसके साथ जो है रेड, और रेड लिखने के बाद यहाँ पे जो है यानी डॉट रेड लिखा मैंने। यहाँ पे याद रहे कि ये डॉट रेड क्यों लिखा है, इस क्लास की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट, और ये रेड जो है इसका नेम है, ठीक है। और इसके साथ जो है मैं कलर यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, जैसे कलर हमारे पास जो है मैं कंटेंट का जो भी रखना चाह रहा हूँ हमारे पास ब्लू, और फिर ये आएगा क्लोज पे। और यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद जो है ये डॉट है, ये डॉट मैंने अभी समझाया कि इसका मतलब है क्लास, और ये ब्रैकेट्स जो है आपके पास स्टाइलिंग ब्लॉक बोलते हैं इसको, यानी इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जो है ब्लॉक स्टाइलिंग ब्लॉक बोलते हैं। जो साथ साथ नोट्स बना रहे हैं उनको ही मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि साथ साथ लिखें। अच्छा, यहाँ पे स्टाइलिंग ब्लॉक लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है कलर जो हमारे पास जो है हमने क्या रखा है, इसका कलर जो है ये इसका प्रॉपर्टी है, यानी इसमें जो है ये कलर इसका क्या होगा, ये इस पर ब्लू हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो रिजल्ट है, दोनों पैराग्राफ हमारे पास क्या होंगे, ब्लू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड लिखा था, डॉट रेड, और उसके अंदर कलर क्या दिया था, ब्लू दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पढ़ते हैं। मैं इसको अगर सिंपल वर्डिंग में समझा दूं, यानी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास जो है यानी एक सोचो कि अगर आपके पास जो है क्लास स्कूल सेक्शन है, इसमें एक क्लास है, जैसे इसको क्लास को क्या बोलते हैं, क्लास में सेक्शन होगा, और सेक्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेक्शन, सेक्शन और सेक्शन ए है, ठीक है। और क्लास है, क्लास के अंदर जो है क्लास का नाम क्या है, सेक्शन ए। अब यहाँ पे जो है सेक्शन ए में बहुत सारे नेम हो सकते हैं, अली भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास जो है अहमद भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास जो है कोई और नाम यानी अजहर भी हो सकता है। तो यानी ये आपके पास क्या है, एक क्लास है, यानी सब सेम ग्रुप में हैं, और इसी को बोलते हैं हमारे पास क्लास, यानी एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आईडी समझा दूं तो तब आपको क्लास का और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होगा आईडी। अब अगर आईडी की अगर मैं बात करूं, आईडी जो है आपके पास क्या है, एक यूनिक नेम देता है, जिसको हम जो है यानी एक एलिमेंट को कि एक यूनिक नेम दे, और एक पेज में एक ही आईडी यानी एक ही बार आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पे मैं क्या दूं, H1। अब मैंने यहाँ पे H1 लिखा और आईडी इज इक्वल टू क्या दूंगा, H1 के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है मेन टाइटल। अब मेन टाइटल, और यहाँ पे जो है क्लोज किया मेन टाइटल, और उसके बाद जो है क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है वेलकम, या अपने उसका वेबसाइट का नेम, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा, H1 हमारे पास मेन हेडिंग है, और मेन टाइटल जो है यूनिक नेम मैंने दे दिया, यहाँ पे इसमें यूनिक नेम है, और उसके साथ जो है वेलकम हमारे पास क्या होगा, एज अ टेक्स्ट में होगा, और इसको आप क्या लिखेंगे, यूनिक, यूनिक, और यानी यूनिक नेम लिख सकते हैं इसको, ये यूनिक नेम है, और इसी को बोलते हैं, यानी ये हमारे पास जो है क्या है, आईडी इसमें एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल अब इसको सीएसएस में किस तरह लिखते हैं, यानी इसकी स्टाइलिंग किस तरह की जाती है, तो आप जो है जब सीएसएस में जाएंगे तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, स्टाइल, और स्टाइल के साथ आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है हैश मेन, और मेन के बाद जो है आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, और उसके साथ ये जो पूरा आपने लिखा है हैश मेन टाइटल, ये हमारे पास मेन टाइटल। अब जैसे ही आप मेन टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखा है कलर, और 2 डॉट्स के साथ यहाँ पे आप लिखेंगे ब्लू, ठीक है। अब सेम वही चीज हम क्लास में क्या करते थे, क्लास में जो है हम डॉट दे रहे थे, यानी ये हमारे पास जो है आईडी नेम होगा, ये हमारे पास आईडी नेम होगा, यानी एट्रीब्यूट नेम होगा, उस पर यूनिक नेम होगा, और ये जो हैश दिया हुआ है इसको बोलते हैं कि आईडी है। क्लास और आईडी में क्या फर्क होगा, क्लास में आपके पास जो है यहाँ पे आपने डॉट देना होता है, और आईडी में आपने क्या लिखना होता है, ये आपके पास जो है क्लास के लिए यूज होता है,
और ये आपके पास जो है क्लास के लिए और ये हमारे पास जो है आईडी के लिए यूज़ होता है। इसमें जो है मल्टीपल ग्रुप्स आ सकते हैं, इसमें जो है सिर्फ़ एक नाम के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आईडी का भी। जैसे हमारे पास जो है एक एनआईसी नंबर है, यानी सीएनआईसी नंबर है, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें हर इंसान का जो सीएनआईसी नंबर होते हैं, वो यूनिक होता है। यानी कभी ऐसा नहीं होता कि वो सेम हो, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो सेम हो, 2 लोगों के सेम ही उसमें सेम नंबर्स नहीं आ सकते। जो भी नंबर होंगे आखिर में यानी स्टार्टिंग बेशक सेम हो, जैसे 422 लिखा हुआ हो और आगे जो है नंबर्स चेंज होते हैं। आईडी मीन्स कि यहाँ पे आपको मेन आईडी दिया है, जैसे मैंने क्लास और वहाँ पे सेक्शन का नाम जो दिया था पिछले क्लास यानी मैंने क्लास का जो एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे हमारे पास जो है एक स्कूल है और इस स्कूल में आपने क्या करना है कि एक सेक्शन है, सेक्शन में अलग-अलग नेम्स हैं और वो जो अलग-अलग नेम है, अलग-अलग बच्चे हैं, वो होता है एग्ज़ाम्पल क्लास का और हर एक बच्चे को अलग-अलग रोल नंबर दिया जाता है। यानी आपके पास जो है सेम क्लास में ये तीनों जो है नाम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ही बच्चे उसमें क्लास में थे और उनको जो है जो रोल नंबर है वो इनका अलग है, जैसे 925 इस तरह का कोई 101 और इसी तरह जो है यहाँ पे 925 102 इसी तरह 925 उसमें 103 तो ये इनके अलग-अलग जो है नंबर्स दिए हुए हैं, कभी भी इनका नेम सेम नहीं होगा। यहाँ पे क्लास इनका बेशक सेम हो, लेकिन इनका आईडी जो है वो अलग होगा और यही एग्ज़ाम्पल है हमारे पास किसका, आपके पास आईडी का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। थोड़ा-सा इसको और कर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। देखिए हमारे पास जो है कि यूज़ इसका क्या होगा कि क्लास में जो है क्लास में आपके पास जो है मल्टीपल्स होते हैं। क्लास में आपके पास जो है इसको हम मल्टीपल एलिमेंट कह सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है? ये अपने पास जो है नोट कर लें और ये हमारे पास जो है 1 एलिमेंट होता है जिसमें हम सिर्फ़ एक एलिमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्लास में जो है हम डॉट लिखते हैं, यानी डॉट दे देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, हैश लिख देते हैं। अब ये सब चीज़ें जो है कहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा और जो हमारा स्पेसिफिक है, यहाँ पे क्लास का नॉर्मल होता है, यानी इसका स्पेसिफिक जो है यानी स्पेसिफाई जो है नॉर्मल होता है और ये मोर पावरफुल होता है क्योंकि हमारे पास उसमें एक ही पर्सन्स को ये दिया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गए होंगे और अब जो है आगे जब बढ़ेंगे तो हम एक नए वीडियो के साथ जो है मैं आऊँगा तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।